कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। होने से आप लेके आइए हमारे धन्यवाद देता हूँ। देखिए, भारत हमारा जो देश है वो बड़ी विविधता से संपूर्ण भरा हुआ है। और जब हम अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है कि जहाँ पर प्रकृति से बहुत सारी चीज़ों, अगर मैं कहूँ तो अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे, जड़ी बूटी, यानी जिसको हम ट्रेडिशनल नॉलेज कहते हैं, और उससे परंपरागत जो ज्ञान है उसका बहुत बड़ा स्रोत जो है वो अरुणाचल प्रदेश में हमको देखने को मिलता है। और साथ ही साथ में इतने विषम परिस्थितियों में भी एक सर्वसामान्य व्यक्ति किस प्रकार से काम करता है और काम करते समय उन चुनौतियों का सामना करते करते कई सारे चुनौतियों का समाधान भी करता है। और वो जब समाधान करता है तो उससे कुछ नए नव प्रवर्तन यानी इनोवेशंस तैयार होते हैं। उस नव प्रवर्तन के बारे में चर्चा करना, उनको ऐसे कई सारे इनोवेशंस जो इस क्षेत्र के लिए मददगार हो सकते हैं, यहाँ की जो रिच ट्रेडिशनल नॉलेज का रिसोर्स है उसको लेकर एक प्रकार से लोगों के बीच में चर्चा करना, लोगों को इसके बारे में जानकारी देना, एक बौद्धिक संपदा जो होती है वो क्या होती है, किस प्रकार से होती है। और हमारे बीच में सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आंध्र प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उनके निदेशक महोदय और उनकी टीम हमारे इस कार्य में लगी हुई है। और आज हम यहाँ आकर नमसाई में आकर यहाँ के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनके साथ, इनोवेटर्स के साथ, और कुछ हमारे जो इनोवेटर्स हैं जिन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से इनोवेशंस को प्रदर्शित करते हुए एक अच्छे इंटरप्रेन्योर भी बन चुके हैं, ऐसे कुछ केस स्टडीज़ हमने सबके सामने रखे, उससे उनको प्रेरणा मिले। और इसी प्रकार से जब हम अपने कार्यकलापों में लगे रहते हैं तो ऐसे प्रकार के नॉलेज रिसोर्सेज के बारे में जानकारी लेना देना और नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन की संस्था के पास इस प्रकार के नॉलेज को लेकर लाना, ताकि हम उसका वैज्ञानिक और जो तकनीकी का जो विषय है लेकर उसका पृथक्करण, जिसको हम कह सकते हैं कि साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड लर्निंग के माध्यम से ऐसे इनोवेशंस को, ऐसे क्लेम्स को उजागर कर सके, और फिर उसकी बौद्धिक संपदा को भी हम कैसे संरक्षित किया जाए उसके ऊपर भी काम करते हैं। ऐसी जितनी भी उपलब्धि नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन की रही है वो भी हमने सबके सामने रखी है। छोटा प्रदर्शनी भी लगाया है जिसमें इन्होंने आकर सभी सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं ने और यहाँ के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, इनोवेटर्स हैं, उन्होंने आकर देखने के बाद उससे एक प्रेरणा मिले, यही अपेक्षा रही है। और अरुणाचल प्रदेश हमारा देश का ऐसा विशेष ऐसा प्रदेश है जहाँ पर जो मिलने वाली प्रकृति को जो ज्ञान की परंपरा है वो सर्व समाज के लिए, देश के लिए कैसे मददगार शामिल हो, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। और ऐसे भारत सरकार लगातार इस प्रयासों में काम कर रहा है और नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के माध्यम से हम समाज तक पहुंचने के लिए एक कटिबद्ध हैं और हम वो प्रयास करते जा रहे हैं। और यही मकसद आज के दिन का रहा है और हमने अपना प्रयास किया है। ये वर्कशॉप बेसिकली हम लोग ग्रास रूट इनोवेटर्स और स्टूडेंट्स सभी को एक मिनी एग्जीबिशन भी किया गया है डिस्प्ले के लिए, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, ताकि जो हम लोग का इनोवेटर्स है, ग्रास रूट इनोवेटर्स है, वो यहाँ देख सके और उनका कोई पर्टिकुलर कोई आदमी या तो लेडीज़ या स्टूडेंट्स कोई भी है तो उनका कुछ आइडिया है, दे कैन शेयर ऑन दिस प्लेटफॉर्म एंड उसका जो आइडिया है उस कैन बी कन्वर्टेड इनटू टेक्नोलॉजीज एंड दैट टेक्नोलॉजी कैन बी ट्रांसफर्ड एंड वो उससे एंटरप्रेन्योर्स बन भी सकता है। वही आइडिया है, वही मोटिव है। एंड दिस वर्कशॉप इज बीइंग supported by National Innovation Foundations. National Innovation Foundations is an autonomous body under the Ministry of Science and Technology, Government of India. Their job is to hunt talent from students, from any local people. Not necessarily it has to be scientists, but कोई भी हो, innovators हो, तो उनका टैलेंट, उनका टेक्नोलॉजी, उनका आइडिएशन करके उसको रियल लाइफ में मार्केट
में लाने के लिए कोशिश किया जाता है। एंड NIF हैज़ डन लॉट ऑफ थिंग्स। और हम लोग को अरुणाचल प्रदेश स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज़ ए पार्टनर विद द नेशनल इनोवेशन फाउंडेशंस एंड वी आर लुकिंग फॉर दिस। अभी दिस टाइम तो स्टूडेंट्स तो नहीं है बोला, ऑल द कॉलेजेस एंड schools are also closed, so we could not get any students, but then we have from self-help group and local artisans as our participants. This is the basic level. I was supposed to come yesterday, but हम कल आने वाला था, लेकिन मेरा कुछ प्रॉब्लम हो गया था। मेरा तो मुझे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, एक दिन भी बिना प्रॉब्लम का रहता ही नहीं। कोई पेशेंट का प्रॉब्लम, कोई पेशेंट का ऐसा करके मैं सुबह आया, तभी भी मैं इसको कल थे बिल्कुल टाइम। तो ऐसा लगा इनोवेशन करते रहे। देखो इनोवेशन का मतलब ये है नया आइडिया निकलना है। हम सिंपल है उसमें, लेकिन जो सेल्फिश लोग है वो कभी इनोवेशन हुआ ही नहीं है। उसका दिमाग में इनोवेशन। Vishwa Bharati Nursing College, Bangalore. Admission open for session 2024-25. JNM Nursing, BSc Nursing, D-Pharm, B-Pharm amadi BPT की admission होजरे। JNM Nursing की eligibility both arts amadi science की होगी। Experience led by faculty senior state of the art lab da hands-on training period institution में। Aku pamaro bidamak 9395405659 da contact होबिरो। निकलेगा ही नहीं कभी। जो लोग आलसी है, जो लोग लालची है, उन लोगों के दिमाग से कभी इनोवेशन निकलेगा ही नहीं। जो लोग दूसरे के लिए सोचता है, खुद के लिए सोचता है, देश के लिए सोचता है, औरों के लिए सोचता है, उन लोगों से इनोवेशन निकलता है। इनोवेशन ऐसे नहीं निकलता है। देखो एक नारी माँ का प्यार अनकंडीशनल होता है। एक गाय का प्यार, गाय गौ माता का प्यार और एक माँ का प्यार अनकंडीशनल होता है। कुछ पाने के लिए काम नहीं करता है। तुम जब दूसरे के लिए सोचने लगेगा, इनोवेशन खुद ही को निकल जाता है। मैंने गेस्टिक ही करता था, लेकिन लोगों का इतना प्रॉब्लम देख के मैं दिन रात सोचने लगा, क्या पत्थर से दूँ, क्या से दूँ। हम तो अभी पढ़ा भी नहीं है, ना मेरे पास किताब है, कुछ भी मेरे पास किताब नहीं है आयुर्वेदिक का। तभी भी मेरे पिताजी जो जो कहानी बताता था माइकोलॉजी का। और ये वर्कशॉप का उद्देश्य, इसका ऑब्जेक्टिव, वो तो हमारे साइंटिस्ट डॉक्टर नितिन मौर्य और डायरेक्टर NIF रानाडे सर ने अच्छी तरह से बता ही दिया। ये इनोवेशंस क्या है, इनोवेशंस चीज़ क्या है। तो अब तक तो मुझे लगता है इनोवेशंस क्या है आप लोग को समझ में आ गया होगा। और ये वर्कशॉप से आप लोग को काफ़ी लाभ होंगे, ये हमारे उम्मीद है। और इनोवेशंस क्या है, NIF क्या करता है, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं कुछ एक दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये क्या है आप लोग देख रहे हैं। आसामीज में शायद हुरा बोली कय निके, এটা আমার हुरा है। जुंटू हुरा जो बास्केट है उसको आरा बोलते हैं, डीसी निसी वर्ड में आरा बोलते हैं, हम असमीज में हुरा बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बास्केट बोलते हैं। सावा होले एकुनाई, इस देखने में कुछ नहीं है ये, लेकिन इसके अंदर इनोवेशंस है। और ये इनोवेटर्स, इसके अंदर इतने इनोवेशंस है कि ये इनोवेटर्स कंबोडिया तक जा पहुंचा है। उसको अवार्ड मिला है, कहा इंटरनेशनल अवार्ड, कंबोडिया, वो भी इंटरनेशनल। और किसने सहायता, किसने मदद की, NIF ने। तो इसमें क्या है, उन्होंने क्या क्या, हम लोग का जो नॉर्मल बास्केट होता है वो फिक्स रहता है, उन्होंने इसको फोल्डेबल बनाया। तो आप लोग ने इसके ऊपर में रिसर्च करी तो पता चला कि उसके बहुत अच्छे सारे रिजल्ट थे। अभी एलोपैथी में दुनिया में कोई मेडिसिन नहीं आती है जो आंखों का कैटरैक्ट ठीक करती हो। तो जब हमने रिसर्च करी तो हमें पता चला कि अगर शुरुआत में कैटरैक्ट हो रहा है, ग्रेड 1 या ग्रेड 2 का कैटरैक्ट हो रहा है, तो ये दवा डालने से वो आँख नहीं खुल जाता है और आगे नहीं होता है। तो इसके ऊपर हम लोगों ने काफ़ी रिसर्च करी और अभी ये प्रोडक्ट डेवलप हो गया है और अभी डाबर के साथ में, और अभी इसका क्लिनिकल ट्रायल हम लोगों का चल रहा है। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट, अब आप इमेजिन करो
देश भर में कितनी सारी ब्लाइंडनेस होती हैं, लोग अपनी दृष्टि खोते हैं मोतियाबिंद के कारण। जब ये प्रोडक्ट मार्केट में आएगा तो कितने सारे लोगों का फ़ायदा होने वाला है। इसी तरह से बहुत सारा जो ज्ञान है उसके आधारित हम लोगों ने बहुत सारे प्रोडक्ट और बनाए हैं, खाने के हैं जैसे। तो उनका क्या था कि वो तरह तरह के इनोवेटिव साबुन बनाती थी, जो लोकल उनके पास में हर्ब्स होते थे, उन हर्ब का इस्तेमाल करते हुए अलग अलग तरह के साबुन बनाती थी। उनके पास में एक ऐसा साबुन है जो शायद दुनिया में अपनी तरह का होता है, जैसे स्क्रब होता है ना, स्क्रब जिससे शरीर को रगड़ते हैं, तो उन्होंने एक ऐसा साबुन बनाया है जिसकी एक साइड में स्क्रब लगा हुआ है, एक साइड में साबुन है। वैसा साबुन कहीं भी नहीं है कि आपको अगर अपना शरीर रगड़ना हो तो आप रगड़ भी सकते हो, साथ साथ साबुन से उसको धो भी सकते हो। तो उनकी जो स्केल थी, यानी कि वो जितना प्रोडक्शन करती थी और अपना सामान बेचती थी, वो लगभग ऐसा था कि 50 से 60 साबुन वो बेचती थी अपने लेवल पे। तो उसमें हमारी कोशिश क्या हुई, जब हमने देखा उनके काम को, हमने पाया कि वो क्या क्या चीज़ें करती हैं, तो हमने सबसे पहले तो जो उनका प्रोसेस था साबुन बनाने का उसको स्टैंडर्डाइज़ किया। दूसरा काम किया हमने, उनके जो साबुन थे, साबुन की टेस्टिंग कराई। अब लैब की हमारे पास में एक रिपोर्ट भी आ गई। फिर तीसरा काम किया हमने, एक वहाँ पे बहुत बड़ी चेन है होटल की, क्लासिक। हम उस होटल की चेन के पास में उनका साबुन लेके गए। हमने पूछा आप लोग साबुन कहाँ से लाते हो? उन्होंने बताया हम साबुन दिल्ली से मंगाते हैं। फिर हमने कहा कि जब आपके यहाँ आपके बगल में एक महिला है जो साबुन बनाती है, तो आपको दिल्ली से मंगाने की क्या ज़रूरत है? ये देखिए उसकी टेस्ट रिपोर्ट।